1960s में एक इंसान ने 41 मर्डर्स किए। वो सुनसान रास्तों पर हाथों में हथौड़ा लेकर निकलता था और इंसानों को बहुत बेरहमी से मार देता था। 1990 में 2 औरत थी जिन्होंने 43 बच्चों को किडनैप किया एंड पैसे मिलने के बाद भी उन्होंने उन बच्चों का मर्डर कर दिया। वैसे देखा जाए तो इंडिया के इतिहास में ऐसे बहुत सारे सीरियल किलर्स मौजूद थे। वो कौन थे और उन्होंने ऐसा क्या और क्यों किया, लेट्स फाइंड आउट इन टुडेज वीडियो। मुंबई की एक बहुत ही बड़ी मर्डर मिस्ट्री है जो कि आज तक सॉल्व नहीं हो पाई है और ये बात है 2006 की। सुबह सुबह एक इंसान को मरीन लाइन स्टेशन पर एक व्यक्ति की लाश मिली और वो इंसान थे विजय गौड़, एक टैक्सी ड्राइवर। पता नहीं उनकी लाश वहाँ पर क्यों पड़ी थी, लेकिन इस पूरी वारदात को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस दी ही नहीं गई। थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन की गई और फिर लोग इसके बारे में भूल गए। पर वो कहते हैं ना कि किसी एक इंसिडेंस के होने के बाद और बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। बाद में यह पता चला कि ये एक सीरियल किलिंग ऑपरेशन था एंड इसमें बहुत सारे लोगों की जानें जा रही थीं और देखते ही देखते 1 महीने में काफी लाशें पाई गईं और ये सारी लाशें पाई गई थी मरीन लाइन्स एंड चर्च गेट के बीच। इन सारे केसेस में बस एक चीज कॉमन थी कि डेड बॉडीज के बगल में एक बियर की बोतल पाई जाती थी। मीडिया में इस क्रिमिनल को बियर मैन के नाम से भी बुलाया जाने लगा और ऐसा कहा जाने लगा कि यह इसका ट्रेडमार्क है। फिर ठीक 1 साल बाद बियर मैन को पकड़ा गया। रविंद्र कंत्रोले, जिनका फेक नेम अब्दुल रहीम था, उनको बियरमैन के सारे केसेस के लिए चार्ज किया गया। फिर धीरे धीरे सारी कहानी रिवील होती गई और फिर जाकर मुंबई ने चैन की सांस ली। बियरमैन अब सलाखों के पीछे थे, पर जब कोर्ट में ट्रायल शुरू हुए और जब हर मर्डर के एविडेंस दिए जाने लगे तो तब कहीं सालों बाद ऐसा मुकदमा आया जिसने लोगों को अचंभित करके रख दिया। रविंद्र को इनोसेंट प्रूव कर दिया गया था, जबकि पुलिस ने कंट्रोले के खिलाफ एटलीस्ट 3 मर्डर्स के ठोस सबूत दिए थे। बट स्टिल कोर्ट ने उनको ओवररूल कर दिया और कंट्रोले को रिहा कर दिया गया। एंड सरप्राइजिंगली इन सारे इंसिडेंट्स के बाद, कोर्ट की ट्रायल्स के बाद, बियरमैन की जो सीरियल किलिंग थी वो रुक गई थी। पर बियरमैन एक्चुअली में कौन है, कहाँ है और किस हालात में है, आज तक नहीं पता। रिसर्चर्स बताते हैं कि मोस्ट ऑफ द सीरियल किलर्स यूज्ड टू बी वेरी स्मार्ट, देयर आईक्यू लेवल इज वेरी हाई और उनकी पर्सनैलिटी देखकर आप बोल ही नहीं सकते कि वो एक मर्डरर है। और इसका बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है चार्ल्स सौबराज, जो कि द बिकिनी किलर के नाम से फेमस है और इनके ऊपर भी रणदीप हुडा स्टारर एक बॉलीवुड मूवी बनाई गई है, मैं और चार्ल्स। चार्ल्स का जन्म वियतनाम में हुआ था और वो हिप्पीज, इंडिया में आए हुए टूरिस्ट ट्रैवलर्स का मर्डर किया करते थे। ऐसा कहते हैं कि वो बहुत ही हैंडसम एंड चार्मिंग थे, जिसके कारण 12 से 24 साल के लड़के एंड लड़कियां उनकी साइड अट्रैक्ट हो जाते थे और बाद में वो उनको ड्रग्स देके मार देते थे। और 1970s में उन्होंने 12 मर्डर किए थे। ऐसा बोलते हैं कि चार्ल्स की लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा पॉश थी और ये जो मर्डरर पर्सनैलिटी थी ये उनकी लाइफस्टाइल का एक बाय प्रोडक्ट थी। और मैक्सिमम टाइम जब भी वो फीमेल विक्टिम्स को मारते थे वो बिकिनी अटायर पहनती थी, तो इसलिए उनको द बिकिनी किलर के नाम से भी जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, सीरियल किलर्स ह्यूमन को एज अ ह्यूमन ट्रीट ही नहीं करते। उनके लिए ह्यूमन सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होते हैं। उन्हें मारकर उनके मन की लड़ाई शांत हो जाती है, उनको सुकून मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि वो अपने विक्टिम से इमोशनली एम्पैथाइज करते ही नहीं हैं। ऐसी ही एक कहानी है रेणुका शिंदे और उनकी सिस्टर सीमा कवित की, जिनको द किलर सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों बहनों ने मिलकर 9 बच्चों का मर्डर किया। 9 ऐसे बच्चे जिनका कोई दोष ही नहीं था और ये तो वो ऐसे केसेस हैं जिनका रिकॉर्ड पुलिस के पास प्रेजेंट है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि इन दोनों बहनों को यह भी याद नहीं था कि अपनी गिरफ्तारी से पहले उन्होंने एक्चुअली कितने बच्चों को किडनैप किया था। साल 2006 में इन दोनों बहनों को डेथ पेनल्टी की सजा दी गई। पर हैरानी की बात तो ये है कि ये दोनों आज भी जिंदा हैं और जेल में बिल्कुल सही सलामत मौजूद भी हैं। राहुल रमाकांत जाधव इस नाम का एक इंसान था जो बॉलीवुड मूवी से इंस्पायर्ड होकर एक गैंगस्टर बन गया। सत्या मूवी रिलीज हुई थी 1998 में एंड ये वही मूवी है जिसने मनोज बाजपेयी को बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा ब्रेक दिया था। इस मूवी के दौरान ना तो मनोज बाजपेयी को और ना ही उसके डायरेक्टर को यह पता होगा कि इस मूवी से इंस्पायर होकर कोई इंसान सच में बीकू माथुर बनने निकल पड़ेगा। 1998 में जब ये मूवी रिलीज हुई तब राहुल ने इस मूवी को एक बार देखा और फिर अगले 1 साल में उसने इस मूवी को 20 बार देख डाला। वो इस मूवी के कैरेक्टर बीकू माथुर को बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करता था एंड उसके कैरेक्टर्स को भी ब्रेक डाउन करता था। विद पासिंग टाइम उसके दोस्तों की यह कंप्लेंट्स आने लगी कि पहले तो वो उनके बोलने चलने का और उनके टैगलाइंस को ही कॉपी किया करता था, बट विद टाइम उन्हें ऐसा लगने लगा है कि वो सच में ही बीकू माथुर से बात कर रहे हैं।
देन आगे जाकर के पूरा अंडरवर्ल्ड, पूरी मुंबई पुलिस भी उसको बीकू के नाम से ही जानने लगी। इसके बाद राहुल ने दाऊद इब्राहिम की ऑपोजिट गैंग जयदेव रेड्डी की गैंग को ज्वाइन कर लिया। जयदेव रेड्डी, जिसको भाईजान के नाम से भी जाना जाता था, इस गैंग को ज्वाइन करने के बाद राहुल इतना ज्यादा अपने कैरेक्टर में डूब चुका था कि वो बहुत ज्यादा वसूली, हिटमैन का काम भी करने लगा था। देखते ही देखते राहुल को सारे क्राइम्स के लिए सजा मिलनी शुरू हो गई थी। इसके चक्कर में उसका ड्रग्स एंड अल्कोहल कंजप्शन बढ़ता ही चला गया एंड विद टाइम वो एक स्किज़ोफ्रेनिक स्टेट में चला गया। ये एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जब इंसान इस डिलेमा में रहता है कि रियल वर्ल्ड क्या है और इमेजिनेशन वर्ल्ड क्या है। उनकी इमेजिनेशन में जो दुनिया दिखती है उन्हें लगता है कि वो ही दुनिया एग्जिस्ट करती है, लेकिन जिंदगी ने राहुल को एक और मौका दिया। उन्होंने अपनी हेल्थ पर ध्यान दिया और अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ दिया। बाद में वो ठीक होकर गैंगस्टर ऑन द रन के नाम से जानने लगे। रीजन बिहाइंड दिस टाइटल वाज कि वो भागने में बहुत अच्छे हो गए। उन्होंने बहुत सारी मैराथन्स में पार्टिसिपेट किया और बहुत सारी मैराथन्स को जीता भी। वो आज भी अपने 14 साल पुरानी क्राइम्स के नाम से जाने जाते हैं। गाइज, लॉकडाउन क्या होता है ये आज की डेट में सबको पता है कोविड की वजह से, बट क्या आपको पता है कि 1960s में भी लॉकडाउन एंड कर्फ्यूज लगते थे एंड ये लोग खुद ही अपनी मर्जी से लगवाते थे। इसके पीछे बस एक नाम था, रमन राघव। सीरियल किलर रमन राघव, इसने 41 ब्रूटल मर्डर्स किए थे। इसके टारगेट जनरली मुंबई के स्लम्स होते थे। ये ऐसे लोगों को मारता था जो कि बेघर होते थे, ऐसे लोग जिनके मरने से किसी की लाइफ में कोई ज्यादा इम्पैक्ट ना आए। इस केस को सॉल्व करने में मुंबई पुलिस को करीब 10 साल लग गए। उसके दिमाग में अलग ही दुनिया बसती थी जिसमें मर्डर करना बहुत ही जायज था। उसको ऐसे लगता था कि मुंबई गवर्नमेंट ने उसको इसलिए रखा हुआ है ताकि वो लोगों का मर्डर कर सके। रमन के ऊपर एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर बॉलीवुड मूवी भी बनाई गई है जिसका नाम है रमन राघव 2.0। तो गाइज, ये थी कहानी इंडिया के ऐसे 5 सीरियल किलर्स के बारे में जिनका नाम इंडिया के इतिहास में बहुत ही काले लफ्ज में लिखा गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।